इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल में आज कांग्रेस की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। गौरतलब है कि अंत्योदय महासम्मेलन में जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और आप देख सकते हैं उस कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कांग्रेसी नेता इस समय नजर आ रहे हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के साथ साथ आप देख सकते हैं पूर्व विधायक हों, सभी नेता हों, सभी यहां पर मौजूद हैं और इस समय विधानसभा स्पीकर पूर्व हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अपने 9 साल जो समय बर्बाद भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की जनता का किया है, उसको गिनवाने के लिए यहाँ पर अंत्योदय नाम का एक योजना की बात करके देश के गृह मंत्री को बीजेपी लेकर आई, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बड़ी आशाएं थी हरियाणा की जनता को और ख़ास तौर पर करनाल की जनता को कि सफलता के इन 9 वर्षों की कहानी कहते कहते कुछ ना कुछ करनाल को भी मिलेगा और हरियाणा की जनता को भी नए से नए प्रोजेक्ट देश के गृह मंत्री देकर जाएंगे। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि उनकी पहली रैली फेल हो गई थी गोहाना में, कोई सुनने नहीं आया था अमित शाह जी को, सरकारी चिट्ठियां निकाल कर, जिन चिट्ठियां कॉपी मेरे पास हैं, सरकार के अफसरों पर, सरकार के कर्मचारियों पर, महिलाओं, आशा वर्करों, कुछ अपने पन्ना प्रमुख को इकट्ठा करके आंगनवाड़ी वर्कर्स और पुलिस के 4-5 हज़ार कुर्सियां भर के अपना सम्मेलन कर लिया, अपनी पीठ थपथपा के चले गए। हम ये पूछ रहे हैं, अमित शाह जी आप करनाल आए थे, क्या देकर गए करनाल को? हरियाणा को कुछ दे के गए क्या? उपलब्धियां गिनवा रहे थे। उपलब्धियां गिनवाते बताते भी कौन से 11 विश्वविद्यालय उन्होंने कहा नए बने, 23 विश्वविद्यालय कहाँ हैं वो? करनाल में कौन कौन सा बन गया आप बता दीजिए। उन्होंने कहा 17 मेडिकल कॉलेजेस, कहाँ हैं वो मेडिकल कॉलेजेस? हम देखना तो चाहेंगे ना, आप बता दीजिए कहाँ है। वेस्टर्न पेरिफेरी की बात करी, ईस्टर्न पेरिफेरी की बात की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट करनाल में बनेगा उसकी बात हुई, जिले बनेंगे कई उनकी बात हुई, कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, नए फैक्ट्री प्रोजेक्ट्स आएंगे उनकी बात, वो तो हुई नहीं। जिस व्यक्ति की तस्वीर, जिसको अपना आदर्श बीजेपी मानती है, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके अपने 27 मिनट के संबोधन में श्री अमित शाह जी ने एक बार नाम भी नहीं लिया। आज की युवा पीढ़ी को यह पता भी नहीं है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या किया था, बताना चाहिए था ना। उनका विचारों का नाम भी नहीं लिया, जगह जगह पोस्टर लगा दिए। उनके नाम से एक यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, हेल्थ यूनिवर्सिटी, वो बनी ही नहीं है पिछले के 9 साल में। मैं सोच रहा था उस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे, तो लोग निराश हो गए और इसी निराशा में 16,000 पुलिस के कर्मचारी लगाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्ट्री की सुरक्षा नहीं करवा पाए, उसमें चूक हो गई। हालांकि मैं इस संस्कृति के खिलाफ हूं, ये जूता फेंकना, किसी के ऊपर गाली देना, किसी के ऊपर हाथ उठाना, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन एक दुखी मन से एक विकलांग ने अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में गृह मंत्री की तरफ जो जूता फेंका, वो जूता नहीं था, वो आक्रोश का एक ऐसा बॉम्ब था जिससे हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा की पुलिस देश के गृह मंत्री की सुरक्षा नहीं कर पाई। सरदार पटेल की सुरक्षा को खतरा हो गया। आज एक ही चीज है जो सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी की है, वो है
कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम, और एक चौथा कॉस्ट, महंगाई। हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई से त्रस्त है गरीब। अंत्योदय करने आए थे ना, अंत्योदय तब हो जाता जब सिलेंडर 400 रुपया कर देते, अपने आप हो जाता। पेट्रोल डीजल की कीमतें 20-20, 25-25 रुपए घटा देते, अपने आप हो जाता। या तो चीनी की कीमतें 5 रुपए बढ़ाई हैं, कोई उनका खाने के राशन में कोई बड़ा बढ़ोतरी हो जाती, कोई 20-30-50 हजार मकान दे के जाते, कोई गरीब बस्तियों के लिए पानी देकर जाते, कोई प्रोजेक्ट लेकर आते गरीबों के लिए रसोई का। देखे तो कुछ नहीं गए, किसका अंत्योदय हो रहा था। ये अंत्योदय नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त था, जो प्रधान गृह मंत्री को बुला के उन्होंने सूर्यास्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब एक 4th स्टेज ऑफ कैंसर से गुजर रही है। एक डॉक्टर बदल दिया गया है, दूसरे डॉक्टर श्री नायब सैनी जी को लेकर आए। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो बहुत प्रखर नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनका बहुत सम्मान हम करते हैं। लेकिन डॉक्टर बदलने से भारतीय जनता पार्टी की इस 4th स्टेज की कैंसर की बीमारी का कोई इलाज होने वाला नहीं है। अब हरियाणा की जनता बड़ी बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है, और जब कोई कह देता है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे, तो लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती कि 4-6 महीने पहले छुटकारा मिल जाएगा। आप कुछ पूछना? इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पिछले दिनों जो गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई थी, उसको लेकर आप देख सकते हैं पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा इस समय यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सर फ्रेम ठीक नहीं आ रहा आपका, कुलदीप जी, शर्मा जी आप आ ही नहीं रहे जी। सर एक मिनट बहुत लंबे समय से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी पार्टी एक बहुत बड़ा 9 वर्ष सरकार पूरा होने का जश्न मनाने का करनाल में बहुत बड़ी स्तर पर प्रचारित किया जा रहा था। सारा हरियाणा हैरान था कि न जाने करनाल में कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाएंगी। लेकिन इस जलसा होने के बाद, इससे पहले कहा गया था कि 4 नए जिले बन सकते हैं, उनकी घोषणाएं हो जाएंगी। ये भी आशा की जा रही थी कि एसवाईएल के मुद्दे पर श्री अमित शाह हरियाणा को कोई तोहफा देने जा रहे हैं। ये भी आशा की जा रही थी हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा कि पंजाब के समान वेतन की घोषणा गृह मंत्री जी से करवाई जाएगी। ये भी आशा की जा रही थी 5100 रुपए पेंशन अनाउंस होगी। ये भी घोषणा की जा रही थी, आशा की जा रही थी कि हर एक महिला को घर खर्च चलाने के लिए 2000 रुपए महीना दिया जाएगा, जिस तरह कांग्रेस ने किया। ये भी घोषणा की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सिलेंडर की 500 रुपए, ये बहुत प्रचारित किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि हम सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दें। इस प्रकार से अगर मैं सही भाषा बोलूं
तो झूठ बोलकर बहकाकर लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन सच्चाई सामने आ गई 3 चिट्ठियों से। पहली चिट्ठी शिक्षा विभाग को दी गई कि आप अपने सब कर्मचारियों को, स्कूल टीचर्स को, जो स्कूल टीचर्स लेडीज हैं या जेंट्स हैं, उनको लेकर आइए। पंचायत सेक्रेटरियों को कहा गया, बीडीओज को कहा गया, एक एक बीडीओ के जिम्मे 10-10 बस लगा दी गई कि इनको भर के आप लेकर आइए, सेक्रेटरीज को लाइए, आंगनबाड़ी वर्कर को लाइए, आशा वर्कर को लाइए। ये चिट्ठियां अगर आपके पास ना हो तो मेरे पास तो है। ये क्यों किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा? ये इसलिए किया गया, ये चिट्ठी है, अगर किसी ने देखनी है, वैसे होंगी आपके पास, प्रेस के बहुत सजग लोग सबके पास है। ये इसलिए किया गया कि 28 तारीख को, फरवरी को, गोहाना में श्री अमित शाह जी की रैली के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, जिसमें मुश्किल से 70-75 लोग पहुंचे। तो हेलीकॉप्टर न उड़ने के बहाने से अमित शाह जी ने अपनी रैली कैंसिल कर दिया, आए नहीं। तो 50-60 आदमियों को और खाली कुर्सियों को भाषण देकर मुख्यमंत्री चले। अब उनको ये डर था कि अगर करनाल में भीड़ नहीं हो पाएगी तो उनको बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने बदले जाने के डर से अमित शाह जी को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि जनता उनके कहने से नहीं आती है, सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उन कुर्सियों को भर दिया गया। वैसे तो 4000 बसें लगाई गई थी, जिसमें से 95% बसेस गांव से खाली आई, कोई उनमें बैठा नहीं। जो टेंट लगाया गया था उसमें मुश्किल से 4000 कुर्सियां लग सकती थी। तो एक 4000 के क्राउड को अमित शाह जी एड्रेस करके गए हैं। वो क्राउड सरकारी था, पुलिस कर्मचारी थे, और जो मैंने विभिन्न लोगों के बारे में कहा, ना तो कोई जिला बना, ना कोई SYL पे घोषणा हुई। और मुझे बड़ा अफसोस है, 27 मिनट के भाषण में देश के इस मौजूदा सरदार पटेल ने एक भी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं लिया। 27 मिनट के भाषण में, जिसकी फोटोएं हर पोस्टर पर लगाई गई थी, जो इनके आइडियोलॉग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम ना तो मुख्यमंत्री के मुख से निकला, और 27 मिनट के भाषण में अब अमित शाह जी को आपने देखा होगा, भारत माता की जय बुलवा रहे थे, मोदी जी की जय बुलवा रहे थे, लोग बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो कौन थे? वो सरकारी एम्प्लॉइज थे, वो जय बोलने थोड़ी आए थे, वो तो ड्यूटी करने आए थे। और किसी ना किसी रूप में इस फंक्शन को सरकारी सा बना दिया गया। इसलिए मैं करनाल के लोगों का धन्यवाद करता हूं, हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रैली में ना जाकर जो अपना रोष जताया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फेलियर का जो कथा लिखी है, मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं। कोई नहीं गया करनाल से। आप 100 आदमी, बीजेपी से मेरी चुनौती है, 100 आदमी टीवी पे कैमरे पे ले आए जो ये कह दें जो उनके पदाधिकारी ना हो। पदाधिकारियों को तो मुख्यमंत्री की नौकरी करनी है। 100 ऐसे आदमी जो उनके पदाधिकारी ना हो, किसी कैमरे के सामने पेश कर दें कि ये इस रैली में गए। 100 इसलिए इट वॉज ए कंप्लीट फेलियर। पन्ना प्रमुख करनाल में मेरा निवेदन है, एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था यहां, बड़ा होक से इनका पन्ना प्रमुख, ये 200 पन्ना 223 वो है बूथ,
223 पन्ना प्रमुख की फोटो खिंचवा के दिखाने मान जाएंगे। चलो खैर, वो तो पन्ना प्रमुख की बात बाद में कर लेंगे। SYL पर घोषणा क्यों नहीं? चीफ मिनिस्टर के तो बड़े दावे आ रहे थे, असंत को जिला बनाने की बात चल रही थी। सारा झूठ बीजेपी का पकड़ा गया, जनता समझ चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन सरदार पटेल से, जो पटेल साहब, सरदार पटेल बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, कामयाब वकील थे, उनके भाई भी बैरिस्टर थे। तुम उनकी बराबरी ना करो। तुम तड़ीपार नेता रहे हो। तुमसे कोई ईडी पीडी का आदमी डरता होगा, हम किसी से डरते नहीं हैं। और हमारा नेता राहुल गांधी भी किसी से नहीं डरता। चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है, कोई उपलब्धि गिनाई गई क्या? गिनाई गई। क्लेम यह था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। कहा गया कि 13 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। बताओ कहां बने? कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज जो इस सरकार ने बनाया हो? एम्स की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने देश की संसद में की थी। आज तक एम्स की जमीन के उद्घाटन के 34 तारीखें लग चुकी हैं, जमीन भी नहीं खरीदी गई। हम ये सुन रहे थे कि करनाल के एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी ने इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देना है आकर। 9 साल हो गए अब तो, और वो तो 707 बोइंग में आके उतरेंगे। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहीं दिखाई नहीं दिया। हम ये सोच रहे थे कि भी गृह मंत्री कहीं ना कहीं सड़क से भी जाएंगे, इसलिए सड़कें सुधरेंगी। फिर पूछा उनसे, गृह मंत्री ने कहा कि हमने 26 नए विश्वविद्यालय बनाए। कौन सा है बताइए? आप प्रेस के लोग, आप बता दो। करनाल में 4 विश्वविद्यालयों की घोषणा हुई, ये बना कौन सा है बताएं? महाराणा प्रताप का बन गया, कल्पना चावला का बन गया, कुटेल का बन गया। कौन सा विश्वविद्यालय बन गया? ये कहा गया कि हरियाणा देश के अंदर सबसे ज्यादा अंत्योदय गरीब, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आदमी का ध्यान रखने वाली स्टेट है। बोलो, कहा था कि नहीं कहा? आप शहर के किसी भी गरीब बस्ती में चले जाएं और 10 ऐसे लाभार्थियों को खड़ा कर दें जो ये कह दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए लाभ से लाभार्थी हैं, खुश हैं, तो हम अपनी हार स्वीकार कर लें। 10 खड़े कर दें, सच्चे झूठे कहीं से कर दें। किसी को लाभ पहुंचा नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ गरीब को। तो अमित शाह जी को किस लिए लेकर आए थे? क्या कहलवाना चाह रहे थे? इट वॉज ए टोटल फेलियर। 9 साल का अगर भारतीय जनता पार्टी का हिसाब लगाया जाए तो सबसे पहले करनाल से शुरू कर दो। करनाल में हमारी पूर्व विधायिका बैठी हैं, पिछला चुनाव लड़ने वाले त्रिलोचन जी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेना आप। भाई, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में करनाल में कौन सा वेस्टर्न बाईपास बन गया? क्या ईस्टर्न बाईपास बन गया? कोई नए मार्केट स्क्वायर्स बने? कोई नए कॉलेजेस आए? किसी सड़क की मरम्मत हुई? कोई ट्रैफिक का सृजन हुआ? फ्लाईओवर की घोषणा के बाद कितने फ्लाईओवर बन गए? पहले तो मुख्यमंत्री यहां जवाब देते कितने लोगों को नौकरी मिल गई।
बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं। ये तो पर्चा लीक सरकार है। पर्चा लीक 32 बार पर्चे लीक हुए हैं और पेपर बिके हैं, कीज बिकी हैं, आंसर कीज बिकी हैं। एचपीएससी के दफ्तर से करोड़ों बरामद हुए हैं। तो ये तो पर्चा और खर्चा की सरकार है। पर्चा लेना है, खर्चा करो। सेलेक्टिव लीकेज है। 32 लीक और 28 पेपर कैंसिल होने के बाद मैं कह सकता हूं कि इस सरकार को प्लम्बर की जरूरत है। बहुत ज्यादा लीकेज। युवाओं का भविष्य खराब कर चुकी है। करनाल जिले से अकेले 51,769 बच्चे अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि को छोड़कर विदेश जा चुके हैं, यहां से निराश होकर। आज मुख्यमंत्री अगर ये कहें कि भी हमें नौकरी देनी है तो यहां पर युवा बाकी नहीं रहे। एक्सोडस हो गया। इतनी दुख की बात है, पलायन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जवाब दें। 9 साल का हिसाब दें। कितनी नौकरी लग गई, कितनी रोजगार के अवसर लग गए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनाल में आई, कितनी फैक्ट्री लगी, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आया, कोई तो नाम ले। आप ले दीजिए, आपको पता हो तो वो प्रोजेक्ट आया। तो अब 9 साल की मुख्यमंत्री की कौन सी उपलब्धि है, ये जो लोग जानना चाहते हैं। श्री अमित शाह जी को यहां पर लोगों को डराने के लिए लाया गया था। उनसे बहुत डर लगता है लोगों को। शहर में 16,500 पुलिस कर्मचारी लगाए गए थे, जिसमें 4,000 को तो कुर्सियों पर बैठा दिया गया था। और इतनी मजबूत सुरक्षा के बावजूद, हालांकि मैं पसंद नहीं करता इस तरह की सियासत को, एक जूता होम मिनिस्टर पर फेंक दिया गया। कहते साथ ही ले गए हैं उसको। कौन कह रहा था? ले गए क्या? दे दिया उसको। उसके बाद नहीं, कल जेल भेज दिया उसको। अरे वो तो पर्चा दर्ज होता है ना जूते। कल जेल भेज दिया उसको। अरे जूते। हालांकि मैं इस संस्कृति को पसंद नहीं करता। कोई किसी पे कोई जूता मारे क्या करे, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, वो सुरक्षा का घेरा, उस रूट का बदलाव, ये जन आक्रोश दिखाई दे रहा था। ये लोगों का गुस्सा अमित शाह के प्रति दिखाई दे रहा था। इसलिए अमित शाह जी की जो यहां पर करनाल की नगरी में आवागमन हुआ था, इट वॉज ए टोटल फेल्योर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ द पार्टी। नो प्रॉमिस, कोई फ्यूचर की बात नहीं, कोई चीज नहीं। कुछ करनाल को दे के गए नहीं, बल्कि यहां की रोड लेके चले गए। यहां की शांति हर ले, लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी ने अपना फेल्योर तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। ये कास्ट करप्शन और क्राइम की गवर्नमेंट। 3 C बता के गए थे ना अमित शाह, हम बता रहे हैं 3 C: कास्ट, करप्शन एंड क्राइम गवर्नमेंट इज द बीजेपी गवर्नमेंट। इनका ब्रांड है। एसपी बता देते जी, एसपी बता देते। वो 7S बता दो, वो बता दो, मुझे उनका नहीं पता। अब क्या हुआ, बीजेपी की बीमार हालत को देखते हुए, 4th स्टेट के कैंसर को देखते हुए, अपने आने वाली हार को देखते हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को बदल दिया गया है। बिकॉज उनका कोई प्रभाव था ही नहीं।
उनको ये कहा गया भी आप बीजेपी को गति नहीं दे पाए। उसकी बजाय नए डॉक्टर आए हैं बीजेपी के। बीजेपी हैज ब्रॉट ए न्यू डॉक्टर फॉर इट्स ट्रीटमेंट, लेकिन 4th स्टेज के कैंसर का इलाज होता नहीं। हम सैनी जी का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा उनका पृष्ठभूमि है। क्या नाम है पूरा? नायब सिंह। नायब सिंह। वही है ना जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। हाँ, तो जिस डॉक्टर को लेके आए हैं वो इस बीमार बीजेपी का कोई इलाज नहीं कर सकते। आरएमपी है ये। इसलिए बीजेपी को अगर 10 में से आप नंबर देंगे, इस जलसे के बाद कोई 0 देने की भी जरूरत नहीं है। पर्चा खाली पड़ा है, कुछ भी गिनाने के लिए नहीं। करनाल की जनता, प्रदेश की जनता निराश हो चुकी है बीजेपी की झूठ से, बीजेपी के राज में हो रही लूट से, भ्रष्टाचार से, क्राइम से, करप्शन से। अब राम का सहारा लेने चले हैं। ये जो राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसका बीजेपी करण करना चाहते हैं, ये राम इनका कोई डैडी थे क्या? राम तो सबके थे। हमारा मंदिर है वो। राम भगवान सबके है भाई। सोमनाथ का मंदिर सरदार पटेल ने बनवाया था। हम तो नहीं कहते हो हमारा मंदिर, हम तो क्या भगवान शिव का है। ये तो अपनी मोहर लगा रहे हैं मंदिर को। और मंदिर के नाम पर जो मुहूर्त निकाला गया है 22 जनवरी का, क्योंकि मैं भी मन वचन कर्म से ब्राह्मण हूं, तो क्षेत्र की भूमि में रहते हैं हम लोग। ये ऐसा मुहूर्त निकाल दिया कि बीजेपी का सूर्यास्त हो जाएगा। उस राम में मंदिर में हनुमान है ही नहीं। किसी ने पूछा भाई हनुमान जी के बिना राम? तो उन्होंने कहा हनुमान जी का मंदिर तो वहां हनुमानगढ़ी में अलग है, इसलिए वहां जिसने हनुमान जी की पूजा करनी है वहां चले जाओ। तो ये परिपूर्ण मंदिर नहीं है जिसका लाभ बीजेपी चुनाव के लिए उठाना चाहती है। अब आपने कोई सवाल पूछा? सर, सबसे पहले मेरा सवाल यह है, आपने जो है अमित शाह को 2-3 बार जो है सरदार पटेल का दर्जा दे दिया। दूसरी तरफ आपने जो है उनको जो है तड़ीवार भी कहा। तो एक तरफ जब आप दर्जा दे रहे तो इसका मतलब समझते हैं कि वो जो है सक्षम है। जब आपने उसको सरदार पटेल का दर्जा दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है राजनीतिक में सक्षम है अपना जो कौन सी झूठी बात है? कौन सी आपको कौन सी समझ नहीं आई? इनमें से कौन सी समझ नहीं आई? आपने उसकी तारीफ भी की है। नहीं, इसका मतलब ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आप उनको दर्जा दे रहे हैं। ये मेरा सवाल ये है क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है। और फिर कह दूंगा मुझको, मैं आपको समझा देता हूँ। सरदार पटेल की भूमिका में है, वो है नहीं सरदार पटेल। आपका व्यंग था वो। सरदार पटेल की भूमिका में गृह मंत्री है ना। जी जी। और दूसरी कौन सी बात कही थी? तड़ी पार नहीं भी थी। आपने कही है ना? नहीं थी क्या? नेचुरली है, नहीं थी क्या? दर्जा दे तो मैं सच बोल रहा हूँ, हम सच बोल रहे हैं ना। शर्मा जी तड़ी पार तो बता दिया। अब ये तो बता दो, अमित शाह जी को लाया गया यहाँ
वो डराने के लिए किस किस को लाया, किस किस को मानते, किस किस को डराने के लिए लाया गया? वो नहीं सब बहुत डरते हैं लोग। नहीं, वो डर के मारे बुलाया गया या डराने के लिए बुलाया गया? इस डर में बुलाया गया कि गोहाना की रैली फेल हो जाने के बाद मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह संदेश गया था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री फेल हो चुका है। तो ये अभी कुछ दिन पहले ये मिले थे दिल्ली जाके मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने कहा जी मुझे एक मौका दो, आप अमित शाह जी को भेजो और बहुत बड़ा जलसा मैं करके दिखाऊंगा, पूरा उससे फुमाऊंगा। क्या रहा प्रभाव का, क्या असर रहा? बता दिया, जूता चला इसमें, प्रभाव ही तो था वो। अमित शाह जी कहते हैं कांग्रेस ने रामलल्ला जी को टेंट में रखा और हमने मंदिर बना दिया। अमित शाह जी को इतिहास का पता नहीं है, उनको हमारे स्कूल में भर्ती कराइए। रामलला के मंदिर का दरवाजा देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा खोला गया था। रामलला की पूजा श्री राजीव गांधी जी के द्वारा खोले गए मंदिर में पहली बार 1987 में शुरू हुई। जिस मस्जिद के जिस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि देखिए ये एक रेस्ट हाउस है, इसमें आप हॉस्पिटल डॉक्टर खोल दो, इसको रेस्ट हाउस नहीं कहेंगे, हॉस्पिटल कहेंगे, बिल्डिंग वही है। जो राम का मंदिर था वो बीजेपी ने तोड़ दिया तो फिर राम के सिर पर जो साया था वो तोड़ा तो बीजेपी ही नहीं था ना। मेरा एक सवाल और भी है सर कि सन 1955 से जो है ये मामला जो है नहर का चल रहा है और उसमें कई बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुत बार जो है हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी रहे हैं और भी रहे हैं, तो उस समय ये मुद्दे को FIR का जो है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 57 की है सर। 55 में पहुंच गया भाई साहब। सर जिस समय सन 66 में बना, 66 में तो अलग हुआ था हरियाणा, 66 में भी पहले का मामला था। उससे पहले कोई मामला नहीं था, एक सरकार थी, एक स्टेट थी। आप थोड़े अपने नॉलेज को ठीक करिए। शर्मा जी ये बताओ कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी मुख्यमंत्री की, क्या लगता है आपको? देखिए जूता फेंकने के बाद अमित शाह नाराज होकर गए कि ये सुरक्षा है। 16,000 पुलिस के सिपाही लगाने के बाद और 4,000 को टेंट में कुर्सियों में बिठाने के बाद भी जूता फेंक दिया गया, नाराज। कुलदीप जी, ऑल एक्टिविटीज सो क्राउड ओनली, ऑल एक्टिविटीज सो क्राउड। आपने अभी कहा था ना भीड़ के लिए, बस खाली भीड़ दिखाने के लिए प्रोग्राम किया गया और अलग अलग लेटर आप भेजे हिंदी गए में सभी। पूछ लो, मैं कह रहा हूँ ऑल एक्टिविटीज सो क्राउड ओनली फेक, ये बोल रहा हूँ सर। मैंने फिर कहा हिंदी में पूछ लो। आप ये कह रहे हो जो प्रोग्राम था उसमें भीड़ थी, जो भीड़ थी लेटर दे के सरकारी लोगों को बुलाया गया, तो ओनली सिर्फ एक एक्टिविटीज थी, सिर्फ क्राउड दिखाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए। और दिया तो कुछ दे के गए हैं क्या? एक्सप्लेन ये करना कुछ दे के गए हैं, कुछ करनाल को, कोई हरियाणा को, कोई आश्वासन कुछ मिला है? उससे पहले तो जूता मिल गया जी, तो जूता फेंक दिया उसमें। सर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए इस सम्मेलन पर, गरीब रोटी के लिए 100 करोड़ से ज्यादा। हाँ जी, तो कहाँ से आता है इतना पैसा? बीजेपी का जो दफ्तर बना है यहाँ, जो रातों रात खोद के पार्क में उसकी लाइन बना दी गई है 30 करोड़ रुपए का, वो कहाँ से आया? 700 करोड़ का बीजेपी का दफ्तर है दिल्ली में, वो कहाँ से आया है? 40 करोड़ का बीजेपी का फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, 70 करोड़ का रोहतक में है। अगर हरियाणा के बीजेपी के दफ्तरों की गिनती की जाए तो 3,000 करोड़ रुपए बनते हैं। पूछो ना उनसे कहाँ से आए। क्या लगता है कहाँ से आया? आप बताओ ना कहाँ से आए। मुख्यमंत्री तो चंदा काट रहे हैं क्या वो? शर्मा जी, अमित शाह जी ने बड़ा फायर किया कि कांग्रेस ने हमेशा अपने दामाद के लिए सारा काम किया है। रख दे यार, कौन सा? इसके लिए क्या? ये दामाद के लिए काम किया। तो अमित शाह जी तो हमेशा जय शाह के लिए काम करते हैं। वो क्रिकेट एसोसिएशन का बनवा रहे हैं, क्रिकेट एसोसिएशन का सचिव बना के अपने बेटे को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे कब्जा किया तो है शाह जी ने।
तो अब आप हरियाणा के राजनीति में क्या नया परिवर्तन लाना चाहते हैं? कुछ बताइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर, मेरी जो है 1957 है सर, और मुझे 45 साल हो गए सर पत्रकारिता करते हुए, और नेशनल पेपर से हूँ सर मैं। सर जूते, अब आपने कहा था हिंदी में ही पूछ लेते हैं, जो जूता फेंका गया उसकी गाज किस पर गिरेगी? मेन क्या लग रहा है आपको उसके? मैं दरअसल थोड़ा अपने आप को आजकल कंट्रोल करके बात करने लग गया, वरना अभी बता देता। शर्मा जी बड़ा संगीन धारा में पर्चा दर्ज किया हैंडीकैप के खिलाफ, वो अपनी मन की व्यथा बताने आया था, किसी ने सुनी नहीं उसकी, उसका परिवार चलता है पेंशन से था, और उसके बाद पर्चा दर्ज कर दिया। अब पुलिस वालों की छाती हो रही कोई है। जूता फेंकना नहीं था, वो जन आक्रोश का एक प्रतीक था। लोगों में जो गुस्सा है आज की बीजेपी की सरकार के खिलाफ, वो उस जूते में निकल के आया। आप मानते हैं सुरक्षा में चूक है, बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। मैंने कहा है कि 16,000 पुलिस सिपाही लगाने के बाद, 28 आईपीएस अफसर्स लगाने के बाद, 135 डीएसपी लगाने के बाद, 200 इंस्पेक्टर लगाने के बाद भी होम मिनिस्टर की तरफ जूता फेंक दिया गया, वो भी एक हैंडीकैप्ड आदमी। तो ये सुरक्षा की चूक है या क्या है, इसका तो फैसला